हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज़। तो आज है हल्दी सेरेमनी। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमारी मेहंदी मतलब ब्राइड और ग्रूम की 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी, जिसमें अलग अलग मेहंदी सेलिब्रेशन दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे घर पर मतलब ब्राइड के घर पर मेहंदी हुई है और किस तरह से ग्रूम के घर पर मेहंदी हुई है। आई होप आप सबको पसंद आई हो। और आज है हल्दी, मतलब कि हमारे हिमाचली लैंग्वेज में बोलते हैं बटना। तो अभी तेल बटना होने वाला है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं ससुराल से आने का शगुन, क्योंकि ससुराल से मेरे हल्दी आएगी शगुन की और कपड़े आएंगे, उसी को पहनकर मुझे हल्दी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर मेरी ननद देवर सब लोग हल्दी और बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आए थे। जो हल्दी की प्लेट थी वो इतनी सुंदर डेकोरेट कर रखी थी मेरी नंदों ने, बहुत ही सुंदर, आप आगे वीडियो में देखेंगे। और अभी मेरी मॉम वो ले रही हैं और सबको तिलक कर रही हैं, मिठाई खिला रही हैं। और मेरे ससुराल से ही पंडित जी भी भेजे थे और 2 लेडीज़ भेजी थी, 2 आंटी थी जो पूरा उत्तराखंडी गायन जो होते हैं गीत गा रही थी शादी में, जिससे कि हमारे हल्दी सेरेमनी में 4 चांद लग गए। मतलब एक ट्रेडिशनल जो एक टच होता है वो उन्हीं के कारण हमें मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, हम अभी उत्तराखंड में है और वहाँ पर हम एक अपनी हल्दी सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो साथ साथ पूजा भी चल रही है और साथ साथ वो आंटी अपना एक कुमाऊनी गीत गा रही थी, जो शादी के गीत रहते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। तो यहाँ पर जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़े बहुत पूजा होगी और उसके बाद मैं ड्रेस चेंज करूँगी और उसके बाद हल्दी होगी। उसके साथ साथ ही आज होने वाला है मामा स्वागत। मामा स्वागत आपको मैं बता देती हूँ, ये एक हिमाचली रिवाज है जहाँ पर नानके वाले मतलब जो दुल्हन होती है उसके नानके, जो नाना नानी के घर से मामा मामी लोग, जो भी मासी, सब लोग आते हैं 2 दिन पहले और उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता है। बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है। मामा लोग अपने साथ शगुन का सामान लाते हैं, जो दुल्हन होती है वो पूजा में बैठती है तो उस टाइम पे पहनती है, जैसे चूड़ा हो गया, नथ हो गई, ये सब कुछ मामा के घर से आता है, नानी के घर से आता है। तो ये हमारी हिमाचली रिवाज है। तो अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे मामा स्वागत का कुछ क्लिप्स जो मैंने डाली हैं इसमें छोटे छोटे। और बहुत ही मज़ा आया था ये सब देखने में, बल्कि मुझे अलाउड नहीं था, मैं वहाँ जा नहीं सकती थी, फिर भी मैं ऊपर से स्टेयर से, कांच बंद था, वहाँ से देख रही थी और खूब इंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी डोल पर। और साथ ही अभी बहुत डांस होने वाला है, मतलब जो यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले हुए हैं, तो मैं भूल गई थी ड्रेस चेंज करने के बाद कि अभी मुझे हल्दी भी करनी है। बहुत डांस किया है, बहुत मस्ती की है, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि हल्दी ख़त्म हो। बहुत इन्जॉय किया, आगे आप लोग देखना। और मैं शॉर्ट्स में वो डांस के वीडियोस ज़रूर डालूँगी ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से दिखे कि शादी में सेलिब्रेट जो भी हमने किया है, किस तरह से किया है, किस किस तरह से हमने डांस किया, सेलिब्रेशन हमारा किस तरह से हुआ है। तो बस यहाँ पर चल रही है पूजा। ये जो हमारे पंडित जी हैं ये हमारे ससुराल की साइड से आए हैं और आंटी लोग गीत गा रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर मेरी भाभी, दीदियाँ सब लोग हेल्प कर रही हैं सब चीज़ों में। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी आज चूड़ा पहनने के लिए, क्योंकि मैं शादी कहीं ना कहीं उसको पहनने के लिए भी करना चाहती थी। मुझे बहुत क्रेज़ था शुरू से कि मुझे नथ पहननी है, मेरी नथ बहुत बड़ी होनी चाहिए और मुझे चूड़ा पहनना है। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब जल्दी जल्दी हल्दी होगी और उसके बाद नहलाया जाएगा, हल्दी साफ़ की जाएगी, उसके बाद आपको तैयार करके लाया जाएगा साड़ी पहना के और फिर वो सारी रस्में शुरू होगी, चूड़ा सेरेमनी और नथ पहनाई जाएगी। तो मैं उसके लिए बहुत बचपन से एक्साइटेड थी कि मतलब शादी का क्रेज़ ही वो देख कर आता था जब हमारी दीदियों की शादी होती थी कि उनको नथ पहनाई जा रही है, सब जब उनको तैयार किया जाता तो हम सोचते हैं हमारी कब होगी, हम भी ऐसे ही करेंगे। और मुझे नथ जो थी वो बहुत बड़ी नथ चाहिए थी और मतलब लकीली मेरे जो ससुराल साइड है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नथ पहनते हैं, जितनी बड़ी भी नथ पहन सकें उतना पहन सकते हैं। शायद आप लोगों को पता ही होगा, कुमाऊनी कल्चर में ऐसा ही होता है। तो अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं इस डांस मस्ती के बाद मामा स्वागत के लिए। वैसे तो पहले मामा लोग 2 दिन पहले ही आते थे जब उनको इनविटेशन दिया जाता था, जिस दिन मामा स्वागत रखा जाता था। बट अभी कल्चर थोड़ा मतलब चेंज हो गया है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सब लोग मैनेज करते हैं। तो मामा लोग पहले ही आ चुके हैं, बट सिर्फ शगुन के लिए ले जाकर थोड़ा
पूजा पाठ किया जाएगा और उनका दोबारा से वेलकम किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉन स्टॉप डांस कर रहे हैं पागलों के जैसे। मतलब मैं ऐसा फ़ील कर रही थी कि मैं किसी की पार्टी में आई हूँ और मेरी शादी नहीं है, मेरी हल्दी नहीं है, मैं कहीं आकर मज़े कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग डांस कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग मज़े कर रहे हैं और बहुत डांस कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो मेरी पागलपंती ऐसे चलती रहेगी, बीच बीच में कुछ भी चलता रहेगा, उछल कूद और मस्ती। मैं पापा के साथ भी बहुत मस्ती कर रही थी और यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। यही दिन होते हैं, यही टाइम होता है जो हमेशा सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। और यहाँ पर आप लोग सब देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स कितने मज़े कर रहे हैं, मेरी सिस्टर्स, भाई सब, मतलब फुल ऑन चालू है। अभी बस हम थोड़ी देर में निकलेंगे मामा स्वागत के लिए। और यहाँ पर हम लोग ये छोटे छोटे क्लिप्स मैं शॉर्ट्स में डालूँगी विद सॉन्ग, ताकि अच्छे से पता चले कि कौन से गाने पे हम लोग डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये डांस तो ऐसा ही चलता रहेगा और आप लोग देखते रहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैं स्टेज पे चढ़ने वाली हूँ और सब लोग मेरे सामने डांस करते हैं और मैं स्टेज पर लीड कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। ये सब मतलब मैं सबको यही एडवाइस दूँगी कि शादी एक बार ही होती है, फुल एंजॉय करो, भूल जाओ आप ब्राइड हो, आप कौन हो, क्या हो, सिर्फ मस्ती करो, एंजॉय करो, क्योंकि यही टाइम आपको याद रहेगा सारी ज़िंदगी कि हमने कुछ यूनिक किया था, कुछ अलग किया था। ज़्यादातर दुल्हनें सहम के बैठती हैं, शांत बैठती हैं, ठीक है वो बेस्ट है, बट ये भी बेस्ट है क्योंकि इसमें जो मज़ा है ना, वो मतलब क्रेज़ीपन जो होता है वो ज़रूर होना चाहिए। तो कुछ तो अलग करो अपनी शादी में, जो भी कर सकते हो। तो मैं तो फुल ऑन मज़े में थी और मस्ती कर रही थी, डांस कर रही थी। तो और सॉन्ग्स जो बॉलीवुड के जब लग जाते हैं और अपने पसंद के गाने, वो भी तो मज़ा ही आ जाता है। मेरे पापा इतने फ़नी स्टाइल में डांस कर रहे हैं क्योंकि सॉन्ग चिकनी चमेली चल रहा था और सब अपनी अपनी तहश में आके जो जिससे बन पा रहा था वैसे स्टेप्स कर रहे थे मस्ती में। सब लोग मस्ती में डांस कर रहे हैं और मेरी फ्रेंड्स भी देख रही हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ स्टेज पर और अपना जो फुल ऑन डांस स्टार्ट हो गया है। ये तो बहुत देर तक चलता रहा, मतलब नॉन स्टॉप डांस कर रहे थे, सब सामने खड़े होकर डांस कर रहे थे और मैं स्टेज पर, और मैं बोल रही थी करो डांस, सबको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चले गए हैं सब लोग मामा स्वागत के लिए। तो ये मेरे मौसी, दीदियाँ, भाभी, मामा लोग, सब लोग आए हैं और शगुन सामान जो भी है शगुन का वो सब लेकर आए हैं। तो यहाँ पर अब सबका तिलक हो रहा है, वेलकम हो रहा है, मम्मी और पापा कर रहे हैं। और अभी मेरे मामा मम्मी को ओढ़नी उड़ाएंगे जो कि मायके के साइड से आती है। और ये ओढ़नी उड़ाने के बाद वही सब जो रस्में होंगी वो चलेंगी। और इसमें जो शगुन का सामान है, जो टोकरियाँ दिख रही है, उसमें मेरा चूड़ा, मेरी नथ, सारी चीज़ें रहेगी जो मेरे को अभी पूजा में पहनाई जाएगी आगे। आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पर मम्मी बहुत खुश हो रही हैं। ये सब के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट भी था और खुशी का भी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी मम्मी मेरी शादी का वेट कर रही थी, जो कि मैं मना करती रहती थी कि मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी है। फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला, बहुत ही प्यारा इंसान मिले, तो मैंने शादी के लिए हाँ की। तो ये मोमेंट बहुत स्पेशल थे सबके लिए। मेरी मम्मी तो बहुत ही इमोशनल है, वो छोटी छोटी बात पे रो देती है। तो यहाँ तो मतलब मेरी शादी में तो वो हर थोड़ी देर में रो रही थी। और उनको जैसे कि सभी को होता है, सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों से लगाव होता ही है। और मैं थोड़ी दूर भी शादी करके आ रही थी तो उनको और ज़्यादा हो रहा था। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से मुंबई रहती हूँ, वो लोग हिमाचल रहते हैं, पर फिर भी आदत नहीं पड़ती है। शादी की थोड़ी अलग बात हो जाती है और ऐसे रहने की अलग बात हो जाती है। अभी भी उन्हें आदत नहीं थी मेरे बिना रहने की, तो अभी धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई है, क्योंकि मेरी शादी ऑलरेडी बहुत दूर हो चुकी है और मैं ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ घर, बहुत कम जा पाती हूँ क्योंकि काम भी होता है। और फिर अब तो और नई जिम्मेदारी हो गई है ससुराल की, तो बहुत कम जाना होता है। शादी के बाद मैं एक ही बार ही गई हूँ और मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, बट फिर भी मैं एक ही बार ही जा पाई हूँ। अब मैं ट्राई करूँगी कि बीच बीच में जाती रहूँ। यहाँ पर बहुत हंसी मजाक चल रहा है, मेरे पापा बहुत मजाकी हैं, वो हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ जोक छोड़ते रहते हैं और सब लोग हंसते हैं। फिर अभी यहाँ पर मस्ती चल रही है, मजाक चल रहा है। और अभी मैं ऊपर से कांच से देख रही थी
कि मुझे भी बुला लेते तो अच्छा था, बट मुझे अलाउड नहीं था यहाँ पर आना और देखना भी अलाउड नहीं था। पर मैंने इतना नहीं सोचा, मैंने कहा भाई मेरे घर का फंक्शन, मेरे घर की रस्में मैं तो देखूँगी। और अभी सब लोग एंटर हो रहे हैं और एंटर होकर जाएंगे, फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ होगी और ढेर सारा, मतलब फ़ोटोज़ तो बहुत सारी क्लिक कराई हैं जो कि मैं आज तक एल्बम बनाने के लिए सिलेक्ट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतनी सारी फ़ोटोज़ हो जाती है शादी में कि हम सिलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पर सब लोग पहुँच चुके हैं ऊपर हॉल के बाहर और अब यहाँ पर एंटर होकर सब फिर से डांस करेंगे। मतलब डांस का मौका चाहिए, गाने बजे और सब ने डांस स्टार्ट किया। फिर से यहाँ पर डांस होगा क्योंकि अब इसके बाद होने वाली है हल्दी स्टार्ट। तो आप लोग देखिए किस तरह से सब लोग मस्ती कर रहे हैं। तो अभी तो इस पार्ट में चलने वाला है सिर्फ डांस, मस्ती, दिलेर मेहंदी के गाने और बॉलीवुड के चिकनी चमेली टाइप सॉन्ग्स। आप लोग एक्शन देखकर ही समझ सकते हैं कि सब कौन कौन से गानों पर डांस कर रहे हैं। यहाँ फुल ऑन चल रहे हैं दिलेर मेहंदी के सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स। तो ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो आगे की जो हल्दी और जो बाकी रस्में हैं, नथ पहनने की और चूड़ा सेरेमनी, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग करें ये वीडियो एंजॉय और मुझे प्लीज़ बताएं कि ये आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है मेरे पास। मैं बहुत कम टाइम में डबिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आ रहे होंगे और मेरी पागलपंती तो आप लोग देख ही रहे हो शादी में, उन सबको इग्नोर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें मेरे वीडियोस को। और प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताएं कि कहाँ कमी रह रही है, मुझे क्या चीज़ करेक्ट करनी चाहिए और मैं क्या चीज़ें और ऐड कर सकती हूँ। मैं अभी जैसे भी टाइम मिलता है उसी में डबिंग करके और एडिट करके डाल देती हूँ। आई होप आप सब ये चीज़ समझेंगे और मेरी कमियों को इग्नोर करके मेरे जो एफ़र्ट्स हैं उनको ढेर सारा प्यार देंगे। तो यहाँ पर तो अभी डांस चल ही रहा है नॉन स्टॉप, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक रखिए आप सब अपना ढेर सारा ध्यान और मिलेंगे जल्दी ही। तो बाय, टेक केयर एवरीवन।